गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। एसडी स्कूल की ये ऑनलाइन मुहिम आप लोगों को आपके सभी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करवाने में, उनको क्लियर करवाने में, सॉल्व करवाने में आप लोगों की मदद करेगी। और इंग्लिश की जो क्लास है उसमें सभी का फिर से स्वागत है। और बेटा आज की जो क्लास है हम उसमें द लेबनम टॉप जो पोएम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यू ऑल नो दैट वी हैव डिस्कस्ड समथिंग अबाउट दिस पोएम। जो फर्स्ट पार्ट था इस पोएम का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। और आई होप आप लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट मैंने पहली वीडियो में से पहले वाली वीडियो में जो करवाया था वो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, समझा भी होगा, है ना। तो उसी का थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजा वी विल डिस्कस ऑन टुडे। आज की जो क्लास है हमारी उसमें हम थर्ड और फोर्थ स्टेंजा को कंप्लीट करेंगे। ओके, पोएम हमारी द लेबनम टॉप है, राइटर टेड हग्स। पोएम का नाम क्या है? द लेबनम टॉप। वेरी गुड। एंड द राइटर और यू कैन से द पोएट नेम इज टेड हग्स। ओके, इसमें जो ये थर्ड स्टेंजा है उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बार फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा के बारे में भी हम समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेंजा और सेकंड स्टेंजा यानी हमने इससे पहले जो पढ़ा था बेटा, ये इसमें मैंने इसका टाइटल जो था वो आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, बताया गया था कि लेबनम टॉप होता क्या है। दिस इज अ टाइप ऑफ ट्री जिसकी येलो फ्लावर्स होते हैं, पॉइजनस सीड्स होते हैं, है ना। और लेबनम टॉप उसकी चोटी की बात कर रहा है। एंड जो पेड़ है वो अकेला है, सुनसान है, उसमें किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं है। बट आफ्टर सम टाइम अ गोल्डफिंच कम्स। एक गोल्डफिंच जो पक्षी है, बर्ड है, वो आता है उसके ऊपर। और जैसे ही वो उसके ऊपर आता है तो उसके अंदर पूरा जो पेड़ था उस पर फिर से दोबारा से उसमें एनर्जी आ जाती है, ठीक है ना। यानी वो पेड़ जो है उस पक्षी के आने से एनर्जेटिक हो जाता है, उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं एनर्जी आती है। और आफ्टर दैट अब वो जो गोल्डफिंच होता है वो उसकी जो एक्टिविटी है उस पेड़ के ऊपर आने के बाद किस तरह से करता है और कैसे वो जो पेड़ है वो खिलखिलाता है, ये आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा में जाना था। किस तरह की जो साउंड है गोल्डफिंच आने के बाद अपनी पूरी फैमिली के साथ, जो गोल्डफिंच की फैमिली है वो उसके साथ वो उस पेड़ पर आई है और उसकी पूरी फैमिली जो है उसमें पूरे पेड़ के अंदर किस तरह से एनर्जी क्रिएट करती है, ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा में पढ़ी थी। आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, दोबारा से एक बार थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको बता दिया है। नाउ वी विल सी द थर्ड स्टेंजा। किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले या पढ़ते हैं तो मैंने बताया था उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड रहती हैं। इट मीन्स यू कैन से कुछ वर्ड्स को भी हम देखते हैं, कुछ फ्रेजेस भी हमें उसमें मिलते हैं, पोएटिक डिवाइस भी मिलती हैं, ठीक है ना। कुछ हमारे जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, साथ जुड़े हुए वर्ड्स होते हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके जो पोइट होता है वो अपने उस पोएम को लिखता है या उस पोएम को आपके सामने रखता है, ठीक है ना। तो थ्रू द पोएम यू कैन सी और यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। So you have to see everything, that every single words has the meaning in the poem. So we have to learn every words. Okay, let's discuss the third stanza, the poem Laburnum Top. चलो डिस्कस करते हैं थर्ड स्टेंजा के बारे में। जो लेबरनम टॉप हमारी पोएम है, इस पोएम की थर्ड स्टेंजा के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है? द होल ट्री ट्रेम्बल्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा है इसने होल, ठीक है, और ये कहता है ट्री। दिस इज सिंगुलर नाउन, दिस इज अ वर्ड होल, है ना। और ये क्या कर रहा है? ये जो ट्री है इससे पहले जो ये वर्ड आया है दिस इज अ नाउन, है ना, सिंगल है, सिंगुलर कहा, ट्री है, सिंगुलर है। होल वर्ड जो हमारे पास आया है ये जो है दिस इज अ टाइप ऑफ एन एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव है ये। एंड द होल वर्ड
ये जो है, there are given two words, we have two words, and two words we have the confusion. Then one word is whole, WHOLE, and the second one is, you can see here, ALL. Am I right? ये जो ALL word है, this is plural word, all students are ready. तो हमने उसमें क्या किया, all के साथ plural को यूज किया. If it is used for the plural, अगर वो plural के साथ होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा all is well, one word is given here, all is well, and one is also written all are good. Two words are there, तो सिंगल एक ही वर्ड के साथ सिंगुलर भी हमने यूज किया, all is well, is जो हमारा वो सिंगुलर आया, all are good तो उसके साथ हमारा प्लूरल आया. तो ये ऑल जो है डिनोट कर रहा है दो चीजों को, ALL जो वर्ड है दो चीजों को डिनोट कर रहा है. वन ऑल इज फॉर पीपल, लोगों के लिए. तो हमने उसके साथ क्या यूज किया, और, ठीक है ना, उसके साथ क्या यूज किया, ARE यानी प्लूरल यूज किया. एंड ऑल इज वेल, दैट इज फॉर समथिंग, कि सब कुछ ठीक है, ठीक है ना, उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ड किया. तो वो ऑल जो वर्ड है उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया. इसी के साथ जो होल वर्ड होता है ये किसी सिंगुलर को ही डिनोट करता है. द होल ट्री, इट मींस द ट्री के ऑल पार्ट्स, ऑल द पार्ट्स ऑफ द ट्री, सारे जो पार्ट्स आगे उस ट्री, उस चीज को डिनोट कर रहा है. इज माय पॉइंट क्लियर? होल जो वर्ड है ये डिनोट कर रहा है किस चीज को, ट्री को. इज माय पॉइंट क्लियर? पूरे ट्री को, जिसमें ट्री का पूरा पार्ट इंक्लूड है, ठीक है. उसके बाद क्या कहता है, होल ट्री ट्रेम्बल्स. अब देखो यहाँ पे इसके साथ जो ये वर्ब यूज हुई है, दिस इज सिंगुलर. एम आई राइट? द होल ट्री ट्रेम्बल्स, एस लगा है, सिंगुलर वर्ब हुई, बिकॉज पूरे ट्री को. इफ आई एम सेइंग दैट द हिज होल बॉडी इज कवर्ड, हिज होल बॉडी, अब ये नहीं कि अलग अलग पार्ट, होल बॉडी इन द सेंस द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जितने भी पार्ट थे आप एक एक करके उनको डिनोट नहीं किया, हाथ अलग, पैर अलग, जो भी है, ठीक है ना. पूरी बॉडी को कहा तो पूरी बॉडी को सिंगुलर में काउंट किया, द हिज होल बॉडी इज कवर्ड. इज माय पॉइंट क्लियर? तो क्या हुआ यहाँ पे, द होल ट्री, पूरा का पूरा जो ट्री है वो क्या करता है, यहाँ पे ट्रेम्बल्स कर रहा है, कांप रहा है, हिल रहा है. कांपना इन द सेंस यहाँ पे आप कह सकते हैं उसको हिलना. तो वो पूरा का पूरा ट्री हिलता है. एंड थ्रिल्स, थ्रिल्स क्या होता है, थ्रिल्स इज अ वर्ड दैट मीन्स कि किसी चीज में एनर्जेटिक हो जाना, खुशी से भर जाना. तो वहां पे उस चीज के लिए किया है, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज को देख के रोमांचित हो जाना. तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं, द होल ट्री, पूरा का पूरा जो ट्री है, ट्रेम्बल्स करता है, कांपता है, हिलता है. और ये कब कांप रहा है पता होगा आपको, जब गोल्ड फिंच उसके ऊपर आके बैठ रही है. क्लियर? यस. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा का पूरा जो ट्री है ट्रेम्बल्स करता है, कांपता है, हिलता है, और थ्रिल्स, रोमांचित हो जाता है, एनर्जी से भर जाता है. उसके बाद कहता है, इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली. इट इज द इंजन, ये इट किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये इस ट्री को डिनोट कर रहा है, जो क्या कर रहा है, रोमांचित हो गया है, ट्रेम्बल्स कर रहा है, कांप रहा है, उसको डिनोट कर रहा है. ठीक है ना. तो ये इट इज, ये है, कौन है, ये पूरा पेड़ जो हिलते हुए और एनर्जी से भरा हुआ है, वो बन गया है या है क्या, इंजन ऑफ हर फैमिली. हर फैमिली मतलब उस गोल्ड फिंच की फैमिली का, उस गोल्ड फिंच की फैमिली का ये इंजन बन गया है क्या, ट्री. क्लियर? पूरा का पूरा जो ट्री है ट्रेम्बल्स कर रहा है, थ्रिल्स कर रहा है, और ये करते हुए क्या बन गया है, वो उस गोल्ड फिंच की फैमिली का इंजन बन गया है. क्लियर? उसके बाद अब क्या होता है, सी स्टॉक्स इट फुल. यहाँ पे देखिए इसमें सी इट, इट इज अ pronoun. This word is used for the, किसके लिए यूज हुआ है, सी. यस, सी किसके लिए यूज हुआ है, गोल्ड फिंच के लिए. वो क्या कर रही है, स्टॉक्स करती है इसको. व्हाट इज डू यू मीन बाय वर्ड स्टॉक? स्टॉक होता है फ्यूल. ठीक है ना. फ्यूल मतलब ईंधन कह सकते हैं हिंदी में इसको. फ्यूल करती है, आग में ईंधन डालना.
ठीक है, वो क्या करती है, स्टोक्स करती है, यानी जब ये इंजन है वो उसे और फुल कर देती है। किस चीज से फुल कर देती है, उसे हिलाने में और रोमांचित करने में, या फिर आप कह सकते हैं उस इंजन को चलाने में। किसके इंजन को, स्पीड के इंजन को चलाने में। अब क्या करती है, जो ये गोल्ड फिंच है वो क्या कर रही है, स्टोक्स कर देती है, फुल कर देती है। किससे, फ्यूल से, ठीक है, फ्यूल से वो इसे क्या कर देती है, ईट यहाँ पे उस पेड़ के लिए आया है, सी यहाँ गोल्ड फिंच के लिए आया, और ये क्या कर रही है, उसको फुल कर रही है। किस चीज से, फ्यूल से। इज माय पॉइंट क्लियर। उसके बाद देन फ्लड्स आउट, मैंने जो अंडरलाइन किया है उस चीज को आप देखिए, floods out, there are given the two words here, ठीक है, floods out, then floods out, floods out करना, flood out कौन कर रहा है उसमें, flood out के लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, hope जो वर्ड होता है। जनरली जो बर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, जंप लगा के, यानी फुदकते हुए जाते हैं, तो इसके लिए एक वर्ड होता है होप, HOP, फुदकना, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, इसका वर्ड का इस फ्लड्स आउट, इट इज अ फ्रेज हियर। मैंने आपको पहले बताया था पोएम में बहुत सारी चीजें सीखने मिले, ग्रामेटिकल आपको पता चल रहा है, ठीक है ना, वर्ब्स कहाँ पे यूज हो रही हैं, प्रोनाउन का भी आपके पास रोल आ रहा है, ये सारी चीजें बेटा आपको ग्रामेटिकल समझाने में हेल्प करती है। क्लियर। फ्लड्स आउट, इट इज अ फ्रेज, कंपोजिशन में फ्लड्स आउट या फिर आप कह सकते हैं फ्रेजेस बहुत ज्यादा यूज होती हैं। तो ये जो हमारा फ्लड्स आउट है ये एक फ्रेज है, और इसके लिए आप कह सकते हैं कि इसमें फ्लड्स आउट का मतलब होता है होप, फुदकना। फिर वो क्या करती है, इस सी स्टोक्स इट फुल, उसे पूरी तरह से क्या कर देती है, ईंधन भर देती है उसमें, और फिर फ्लड आउट करती है, फुदकती है और जाती है कहाँ पे, टू अ ब्रांच एंड, यानी एक शाखा के किनारे पर, यानी पेड़ की जो ब्रांच है उसके किनारे पर फ्लड आउट करके, होप करके, फुदक के वहां बैठ जाती है। समझ आया, दिस पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद सोविंग हर बैरेड फेस, ध्यान देना जो मैं चीज अंडरलाइन कर रहा हूं, बैरेड एंड फेस, टू वर्ड्स आर देयर, आइडेंटिटी, मास्क, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बैरेड फेस की बात कर रहा है, बैरेड हम कह सकते हैं, ये जो वर्ड है इसके लिए अगर हम बात करें तो दैट मीन्स इस तरह का फेस जिसपे जो धारी बनाई होती है, या फिर आप कह सकते हैं जो स्लैक्स टाइप्स की बनी होती है, स्लैक्स यानी सीधी रेखा टाइप में जो होती है चेहरे के ऊपर, इस तरह का जो बना होता है उसको हम बैरेड फेस कहते हैं। यानी उसको क्या बताया है, उसका जो फेस है, सोविंग हर, हर यहाँ पे हमें पता है किसके लिए यूज हुआ था, गोल्ड फिंच के लिए। वो दिखा रही है किस चीज को, अपने उस जो फेस है उसका, धारी वाला जो फेस है उसको दिखाती है, और वो क्या बन जाता है उसके लिए, आइडेंटिटी, उसकी पहचान एक मास्क के रूप में हो जाती है। इस चीज को समझना, आइडेंटिटी मास्क, यू कैन गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वर्ड दैट व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी मास्क। आइडेंटिटी मास्क से आपको क्या समझ में आया, सीन को क्रिएट करके अगर आप लोग देखते हैं तो क्या है कि जैसे किसी पेड़ के ऊपर कोई पक्षी बैठा है, और उसका जो चेहरा है उसके ऊपर सीधी धारी बनी हुई है, और जब वो क्या करता है, उस पेड़ से झांकता है बाहर की तरफ, अपना फेस निकालता है, देन वो किस तरह का दिखाई देता है, उसका जो चेहरा है, उसका जो फेस है वो दिखाई देता है, किस चीज की तरह दिखाई दे रहा है, वो एक मुखौटे की तरह दिखाई दे रहा है। यानी उसने क्या किया, इस तरह की धारी वाला फेस उसमें से निकाला, तो सम टाइम, या आप कह सकते हैं वो चेहरा उसका किस तरह का दिखाई दे रहा है, एक मास्क की तरह, एक मुखौटे की तरह दिखाई दे रहा है। ओके, अंडरस्टूड अबाउट द आइडेंटिटी मास्क, ठीक है ना। यानी उसका जो धारीदार वाला फेस है वो एक आइडेंटिटी, एक मुखौटे की तरह बन जाता है जब वो क्या करती है, दिखा रही है उस पेड़ से अपने चेहरे को। एक बार फिर से स्टेंजर 3 को आप देखिए ध्यान से, क्या कहता है, पूरा का पूरा जो ट्री है ट्रेम्बल्स कर रहा है, कांप रहा है, हिल रहा है, थ्रिल्स कर रहा है, थ्रिल्स इन द सेंस पूरा रोमांचित हो गया है, एनर्जेटिक हो गया है। इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, और वो पेड़ बन गया था क्या, इंजन बन गया था, किसकी फैमिली का, उस गोल्ड फिंच की फैमिली का। क्लियर।
अब वो क्या कर रही है, सी स्टॉक्स इट फुल, उसे और ज्यादा फ्यूल डाल देती है, उस इंजन के अंदर वो क्या डाल देती है, और फ्यूल डाल देती है। और फ्यूल डालने का मतलब कि वो उसे अपनी आवाज से, उसका उस पक्षी का पूरा परिवार अपनी साउंड के साथ उसे और ज्यादा रोमांचित कर देता है। और फिर वो जो चिड़िया होती है वो क्या करती है, फ्लड्स आउट करती है, फुदकते हुए एक शाखा के एंड पे बैठ जाती है, दिखा रही है अपने उस धारीदार वाले फेस को, आइडेंटिटी मास्क। और वो जैसे ही अपने फेस को दिखा रही है वो क्या बन जाता है, एक आइडेंटिटी मास्क बन जाता है। इसमें पॉइंट क्लियर। द थर्ड स्टेंजा हैज डन। नाउ यू विल सी द फोर्थ वन। देन तब उसके साथ ईरी, ये जो वर्ड है डबल ई आर आई, ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, ईरी इन द सेंस आप कह सकते हैं मिस्टीरियस, रहस्यमयी। तब उसका जो रहस्यमयी, ध्यान देना इसमें काफी वर्ड एक साथ आ रहे हैं जो सारे डिनोट कर रहे हैं किस चीज को, उस गोल्डफिंच को डिनोट कर रहे हैं। ईरी है, डेलिकेट है, विसल चर्प अप है, एंड विस्परिंग है। क्या कहता है, ईरी वो मिस्टीरियस, डेलिकेट सॉफ्ट, ठीक है ना, विसल चर्प अप सीटी के बजने की आवाज की तरह, यानी सीटी की आवाज की तरह चहचहाना, एंड विस्परिंग, विस्परिंग होता है विस्पर करना, फुसफुसाना, बुदबुदाना, ठीक है ना। तब वो क्या करती है फिर लास्ट में, अपने उस मिस्टीरियस सॉफ्ट और विसल चर्पअप, यानी सीटी की आवाज जैसी होती है उसकी चर्पअप, एंड विस्परिंग, ये सब चीजें करती हुई सी लॉन्चेस अवे। यू विल सी द वर्ड देयर, लॉन्चेस अवे, इस वर्ड को आप देख सकते हैं, लॉन्चेस अवे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लॉन्चेस अवे, फ्लाइज अवे। वो क्या करती है, लॉन्चेस अवे। इट इज आल्सो गिवन अ फ्रेज हियर, ये भी एक फ्रेज है। व्हाट डू यू मीन बाय, इफ देयर इज अ क्वेश्चंस, आपके पास इस कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि दैट व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्चेस अवे, तो क्या कहते हैं, लॉन्चेस अवे मींस फ्लाइज अवे, वो उड़ जाती है, लॉन्चेस अवे कर जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। जिन वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करता हूँ बिल्कुल ध्यान से समझिए। लॉन्चेस अवे इज गिवन अ फ्रेज हियर एंड द मीनिंग ऑफ दिस वन इज फ्लाइज अवे, उड़ जाना, चले जाना। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स, ये इसमें एस हमेशा रहता है, कभी भी ये विदाउट एस का कोई वर्ड नहीं है। टुवर्ड्स इज, इसमें एस हमेशा रहता है, सिंगुलर प्लूरल को डिनोट नहीं करता, इट इज अ वर्ड। और ये क्या कहता है, इन द डायरेक्शन ऑफ, टुवर्ड्स हमें हमेशा बता रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ। टू जो वर्ड होता है, ये इसमें वर्ड्स हटा दे तो सिर्फ टू जो वर्ड होता है ना, ये डेस्टिनेशन को बताता है, बट टुवर्ड्स हमेशा डायरेक्शन को बताता है। दोनों वर्ड्स को बिल्कुल ध्यान से समझिए। टुवर्ड्स हमें क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। और टू हमें क्या बताता है, क्या बताता है, टू जो है डेस्टिनेशन को बताएगा। उसके बाद कहता है सी लॉन्चेस अवे, उड़ जाती है, टुवर्ड्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द इनफाइनाइट। द इनफाइनाइट जो वर्ड है ये हमारा बताता है इनफैक्ट जिसकी सीमा ना हो, जिसका कोई एंड ना हो, उसकी तरफ। मीन्स हम कह सकते हैं पता नहीं किधर वो चली गई और कहाँ वो जा रही है, वी डोंट नो अबाउट इट। सो दैट्स हियर द वर्ड द इनफाइनाइट इज गिवन हियर। कहता है फिर वो क्या करती है, इस तरह से अपनी इस आवाज को करते हुए लॉन्चेस अवे कर जाती है, फ्लाइज अवे कर जाती है, इन द डायरेक्शन ऑफ द इनफाइनाइट। इज माय पॉइंट क्लियर? यस। उसके बाद कहता है एंड और द लेबरनम, जो लेबरनम का पेड़ है, सबसाइड्स टू एम्प्टी। सबसाइड्स का मतलब रह जाता है, लेफ्ट रह जाता है, क्या रह जाता है, वो खाली रह जाता है। समझ में आया? फिर एक बार देखिए फोर्थ स्टेंजा को। देन विद ईरी, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज ईरी, ओके। देन विद ईरी, डेलिकेट, मिस्टीरियस, सॉफ्ट, विसल चर्पक, विशल की तरह उसकी चर्प करने की साउंड, विस्परिंग, जो उसकी विस्पर करने की साउंड है। इन साउंड्स के साथ, इन चीजों के साथ फ्लाइज अवे कर जाती है, किधर, डायरेक्शन ऑफ द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डायरेक्शन की, यानी नहीं पता किस साइड में वो कहाँ चली जाएगी। एंड और फिर क्या होता है, लेबरनम जो होता है, यानी वो अमलतास क्या रह जाता है, सब साइड्स रह जाता है, लेफ्ट रह जाता है, टू एम्प्टी, खाली रह जाता है, ठीक है ना, उसके पास कुछ नहीं रहा। इज माय पॉइंट क्लियर? तो ये आपकी जो लेबरनम जो पोयम है
this is the poem. Now it has completed, you will also get the comprehension questions of this poem. You all know that on 12 May your next duty will be there, and you will get 3 poems. The first one photograph, second one the Lebanon Chop, and third one is also. So we have completed our 2 poems, and the comprehension questions I already gave you in your homework. Okay, you can also see all the videos, previous, current, on your SDSS app. Okay, and if you want to revise, you can revise on your SDSS app. You are getting these videos also on your WhatsApp group. So try to see these videos, try to understand these videos in your SDSS app. ऐप के ऊपर देखने की कोशिश कीजिए सभी को और समझने की कोशिश कीजिए. एंड एक बार अगर हमसे फिर में इसमें देखते हैं तो इसमें एक जो पोएम है, पोएटिक डिवाइस सिमिली का यूज हुआ था. ओनोमोटोफिकेशन एक पोएटिक डिवाइस होती है, ओनोमोटोपिया, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साउंड्स आर देयर. तो आपको पता है इसमें जो हमारे जो बर्ड होता है कितनी साउंड उसमें दिखाई दी हुई है ना. तो एक जो उस पोएटिक डिवाइस को आप कह सकते हैं सिमिली, जिसमें आपको ध्यान है हमने बताया था एज अ लिजर्ड कंपेयर किया था, सिमिली उसके अंदर आई थी. पोएटिक डिवाइसेस हैं, फ्रेजेस का यूज हुआ है, हर एक वर्ड को अच्छे से समझाया है. आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए और इसको एक बार रीड करके सारे क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के जो भी आपको मिलेंगे उनको अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे और इन सभी को लर्न करेंगे. यू कैन गेट एनी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस और एनी पोएम. ठीक है, अगर आपको पोएम समझ में आ गई, क्वेश्चन आंसर्स आप अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं. सो ट्राई टू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड solve the all questions yourself, but you will also get the question answers, comprehension question answers in your PDF files in your SDSS app. Thanks so much for giving me this your precious times. Thank you so much. Thank you a lot. Thank you.